गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग रेशियो बेस्ड क्लास 3 देखेंगे। इस क्लास में इसके पहले के जो 2 क्लास हुई थी वो दोनों क्लास बेसिक क्लास था। बेसिकली वो क्लास से जो क्वेश्चन आपको एमटीएस, ग्रुप डी, एलडीसी में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। लेकिन अब जो हम लोग क्लास करेंगे वो आपको एलडीसी, ग्रेजुएट लेवल, सीजीएल, बिहार सचिवालय, दरोगा, ठीक है, इन सब स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहेगा। इन सब एग्जाम में बराबर पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। तो मूल संख्या बतलाइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 संख्या है, एक ए है और एक बी है, और ये 4:9 के रेशियो में है दिया हुआ, और कहता है कि दोनों में 12 की वृद्धि हो जाती है। तो यह रेशियो बदल के कितना हो जाता है? 11:21 हो जाता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि मूल संख्या क्या होगी। क्या पूछा जा रहा है आपको? मूल संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग ऐसे प्रश्न को बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को बनाते समय हम लोग मान लिए कि ये 4x है ए और बी को मान लिए 9x, तो मूल संख्या का योग पूछ रहा है, मूल संख्याओं का योग। तो अगर 4x है, ये 9x है, तो मूल संख्याओं का योग कितना हुआ? 13x हो गया। इसको हम लोग अब होल्ड में रखेंगे। अगर x का वैल्यू हम निकाल देते हैं तो ये मूल संख्याओं का योग हमें निकल जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। 4x बाई 9x, ठीक है, और दोनों में 12 जोड़ दिया गया। 12 हम दोनों में जोड़ देते हैं तो ये बदल के क्या हो जाता है रेशियो? 11/21। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 21 गुना 4 हो गया 84x, प्लस हम लिख सकते हैं 12 गुना 21 यहाँ बराबर 9 गुना 11 हो गया 99x। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर बच्चों x को एक तरफ और बिना x वाले डिजिट को एक तरफ कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं 84x को बराबर के इस तरफ ले जाते हैं तो लिखा जा सकता है 99x माइनस 84x, और ये 11 गुना 12 जो है उसको बराबर के इस तरफ ले जाते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 12 गुना 21 माइनस 11 गुना 12, दोनों में 12 कॉमन ले लिए, दोनों में 12 कॉमन ले लिए तो बच गया आपको क्या? 21 माइनस 11 इक्वल टू यहाँ हो गया 15x। इसी को हम लोग आगे लिख सकते हैं 12 गुना 10 बराबर 15x। अब ये कटेगा 3 बार में 5 से, ये 5 से कटा 2 बार में, ये 3 से कटेगा 4 बार में। x का वैल्यू कितना आया? x बराबर आया आपको 4 दूनी 8। ठीक है, तो अब हमको मूल संख्याओं का योग पूछ रहा है। मूल संख्या कितना है आपका? 4x है और 9x है, और योग कितना है? 13x। तो x बराबर आया 8, तो 13x, तो 13 गुना 8, तो ये हो गया आपका 104। मूल संख्याओं का योग 104। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 29:20 है। देखिए, दो संख्या है जिसका अनुपात क्या है? 29:20
20 है। ठीक है, और कहता है कि उनमें से प्रत्येक में 420 कम करने पर, देखिए प्रत्येक में कितना कम करने पर बोल रहा है, 420 कम करने पर अनुपात जो है 17:11 हो जाता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है आपको कि संख्याओं के बीच का अंतर बतलाइए। तो देखिए पहले जो है कि मूल संख्या कितना था 29 और 20 के अनुपात में, तो एक को मान लिए 29x, एक को मान लिए 20x। तो अंतर क्या होगा, संख्याओं के बीच का अंतर आपका हो जाएगा 29x माइनस 20x बराबर 9x। अब देखिए हमको यहाँ पर 9x निकालना है, 9x क्या करना है, निकालना है। तो 9x में तो 9 तो डिजिट है, x अगर हम निकाल देते हैं, x अगर निकाल देते हैं तो ये अंतर हमारा 9x निकल जाएगा। अब चलिए हम लोग x निकालते कैसे हैं वो देखेंगे। तो देखिए हम मान लिए 29x बटा 20x, ये संख्या का अनुपात के अनुसार जो है संख्या हो गया। अब दोनों में 420 घटा दिए, तो देखिए 420 घटा दिए तो अनुपात 17 अनुपात कितना हो जाता है 11। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लिख सकते हैं 9 1 3, 319x माइनस 420 गुना 11 बराबर 17 दूनी 34, 340 x माइनस 420 गुना 17। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x को बराबर के इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो 340x में से 319x जब घटा होगा तो बचेगा यहाँ पर 21x, और इसको बराबर के इस तरफ लेके चले जाते हैं तो ये माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 420 गुना 17 माइनस 420 गुना 11। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 420 गुना 17 माइनस 11 हो गया आपको 6, और ये हो गया 21x। तो 21 से ये 2 बार में 20 बार में कटेगा, तो x बराबर आपका हो गया कितना 6 दूनी 12, 6 20 गुना 6 120 आ गया x बराबर। और अंतर कितना है 9x अंतर था, तो 9x तो 9 गुना 120 आपका हो जाएगा 1080, जो कि दोनों मूल संख्याओं के बीच का अंतर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं 3 एवं 5 के अनुपात में, देखिए 3:5 के रेशियो में है। ठीक है, और कहता है कि प्रत्येक में 13 घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है 13 घटाया जाता है। तो संख्या आपका जो होता है 10:21 के अनुपात में आ जाता है। यदि मूल संख्याओं में, अब कहता है कि यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए मूल संख्याओं में, मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा, संख्याओं के बीच का अनुपात। तो देखिए 3x है, 3:5 है, तो हम मान लिए कि मूल संख्या 3x है और 5x है। ठीक है, अब कहता है कि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, मतलब कि 3x प्लस 15 और 5x प्लस 15 का अनुपात पूछ रहा है, मतलब इज टू। ठीक है, क्लियर। तो अब हमको यहाँ पर x का वैल्यू अगर निकल जाता है, x का वैल्यू बच्चों निकल जाता है, तो 3x प्लस 15 का वैल्यू निकल जाएगा और 5x प्लस 15 का वैल्यू भी निकल जाएगा। दोनों का वैल्यू जब निकल जाएगा तो दोनों का अनुपात निकल जाएगा, जो कि प्रश्न में है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 3x माइनस 13 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 13 इक्वल टू 10/21।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 63x माइनस 13 गुना 21 रहने दिए, फिर 10 पचे 50x माइनस 13 गुना 10 रहने दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, 50x को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो 63x में से 50x गया, आपको बचेगा 13x, और इधर इसको हम 13 गुना 21 को बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 21 गुना 13 प्लस में, माइनस 10 गुना 13 हो गया माइनस में। ठीक है, अब यहाँ 13 कॉमन ले लिए तो बच गया आपको 21 माइनस 10, 13 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर बचेगा आपको 11। कितना बचा, x बराबर 11। अब आ जाइए, अब हमको निकालना क्या है, 3x माइनस 15, तो 11 पुट कर देते हैं 3x प्लस 15 में, तो 11 या 33 और 33 अब 15 कितना हो गया, 33 अब 15 हो गया आपको 48, तो लिख दिए 48 इज टू, अब ये क्या है 5x प्लस 15, तो x का हम 11 पुट कर दिए तो 11 पचे 55, अब 15 कितना हो गया 70। अब ये कटेगा कितना बार में, 24:35, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाई गई। एक पार्क है जिसमें एंट्री फी जो है, पार्क में जाने का एंट्री फी लगता है, तो वो पहले लगता था 7 रुपया, तो उसको बढ़ा के कर दिया गया 9 रुपया, मैंने 7:9 किया गया, जिसके कारण फुटबॉल 13 फुटबॉल नहीं, यहाँ पर और कुछ लिख लीजिए, ठीक है ना, 13:11 के अनुपात में गिर गया, जिनके कारण जाने वाले की संख्या, जाने वाले की संख्या का अनुपात 13 से 11 हो गया। मतलब विजिटर जो था, जब 7 रुपया फेयर था तो 13 लोग जाते थे, अब कितना जा रहे हैं, 11 लोग। ठीक है ना, गिर गया। तो नया दैनिक संग्रह, अब देखिए बाबू, फेयर गुना विजिटर, मतलब कि जितने लोग रहेंगे और एक लोग से जितना पैसा आएगा वो क्या होगा, वो होगा रेवेन्यू, संग्रह होगा, क्या होगा, रेवेन्यू। ठीक है, तो कहता है कि नया दैनिक संग्रह में क्या है, यदि वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह 2,27,500 था, मतलब कि ये जो वृद्धि होने के पहले दैनिक संग्रह कितना था, 7 लोग जाते थे और 13 लोग आते थे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखिए 7x लोग पहले जाते थे, अब 7x जो था कि फेयर था पहले, अब फेयर बढ़ के हो गया 9x, अब पहले 13y लोग जाते थे, ठीक है, अब जाने वाले लोगों की संख्या हो गया वो 11y। तो हम पहले दैनिक संग्रह कितना था, 7 गुना 13 xy था, और अब कितना हो गया दैनिक संग्रह, 9 गुना 11 xy। तो अब बोला जा रहा है कि पहले दैनिक संग्रह जो था वो था 2,27,500, तो पूछा जा रहा है कि अभी कितना होगा, तो अभी बराबर लिख दिए वाट। अब देखिए यहाँ पर, अब इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए xy कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 7 से इसको काटिए तो 7 21, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 7 दूनी 14, 3 बच गया, 7 पचे 35, 00। ठीक है, क्लियर। अब इसको 13 से काटिए, 13 दूनी 26,
13 दूनी 26, यहाँ बचा 6, 5 65, तो 13 पचे 65, मतलब कि 2500। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2500, इधर बचा क्या चीज 9 गुना 11, और नीचे क्या बचा वाट, जो हमको दैनिक संग्रह निकालना है। तो हम लिख सकते हैं वाट बराबर 9 गुना 11 गुना 2500। अब 25 को 9 से गुना करेंगे तो बचेगा 225 00, और फिर 11 भी है तो 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 00572, ठीक है, जो कि ये कैसा होगा, नया संग्रह होगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर तरीका का क्वेश्चन है, जैसा कि इसके पिछला क्वेश्चन था उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत, देखिए वाटर पार्क में टिकट की कीमत क्या होती है, 11:12 में बढ़ाई जाती है। मतलब कि 11 से 12 रुपया कर दिया गया टिकट का कीमत। तो अनुपात में दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि पहले टिकट 11x में बिकता था, अब यह 12x में बिकने लगा। अब कह रहा है कि पार्क में आने वाले लोगों की संख्या का अनुपात 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। अब विजिटर की संख्या जो है उसका अनुपात हो जाता है टिकट का रेट बढ़ने से 8:7, मतलब कि 8y लोग पहले आते थे, अब कितना लोग आने लगे, 7y लोग आने लगे, ठीक है। तो कहता है कि यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले, तो पहले तो जान जाइए कि टिकट की कीमत है कितना, x और y के रूप में, तो 11x गुना 8 हो गया, तो लिख सकते हैं 8 गुना 11xy। यहाँ पर लिख सकते हैं 12 गुना 7xy। ये पैसा आता था टिकट का पहले का जब रेट था, तो जिस रेशियो में लोग आते थे उस रेशियो में ये रेवेन्यू आता था। ये रेवेन्यू आ रहा है, टिकट का रेट बढ़ गया उस रेशियो में, जिस रेशियो में आपका लोगों का आना कम हो गया और रेट बढ़ गया उसके रिस्पेक्ट में। अब कहता है कि यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व, देखिए क्या कहता है, वृद्धि करने से पहले, तो वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000, तो लिख सकते हैं ये पहले का था 1,76,000 था। तो पूछ रहा है कि वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व बताए, तो वृद्धि करने के बाद तो दैनिक राजस्व यही आया, तो ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, तो देखिए पहले ये 11 से हम लोग काटेंगे। देखिए 11 से काटेंगे तो ये एक बार में लगा, फिर 6 बार में लगा, फिर 1 2 3 0 हो गया। फिर 8 से काटेंगे तो ये हो गया 8 दूनी 16, 2000 हो गया, ठीक है। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अच्छा एक चीज, एक्स वाई और एक्स वाई भी कटेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वाट बराबर 12 गुना 7 गुना 2000। अब क्या लिखेंगे, 12 गुना 7 गुना 2000, तो 12 7 84 गुना 2000, और 2000 2 से 84 को गुना करेंगे तो 168, और 1 2 3 0, ये जो आया आपका आंसर आया, ठीक है। ये क्या हो गया, वृद्धि करने के बाद राजस्व इतना प्राप्त होगा, कितना, 1,68,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिमिलरली सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज है, ठीक है ना।
तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि वातानुकूलित और साधारण श्रेणी के रेलवे किराए 4:1 के अनुपात में है। देखिए एक एसी बोगी है और एक कैसा बोगी है, नॉन एसी है, मतलब जनरल है, साधारण है, ठीक है ना। अब कहता है कि एसी बोगी और नॉन एसी बोगी के बीच जो है कि किराए का रेशियो जो है 4:1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एसी बोगी का जो किराया है और नॉन एसी का जो किराया है वो 4x अगर एसी का है तो केवल x नॉन एसी का है। क्लियर है यहाँ से। अब कहता है कि वातानुकूलित और साधारण श्रेणी के यात्रियों की संख्या, अब कहता है कि यात्री की संख्या 3:25 है, मतलब कि एसी में 3 आदमी जाते हैं तो नॉन एसी में कितना लोग जाते हैं, 25 आदमी जाते हैं। ये अनुपात में है तो हम संख्या में लिख सकते हैं कि एसी में अगर 3y आदमी जा रहा है तो नॉन एसी में 25y आदमी जाएगा। अब कहता है प्रश्न में कि यदि कुल संग्रह 7400 रुपया है, तो देखिए कुल संग्रह कितना है, 7400, तो संग्रह पहले निकालेंगे तो ये हो गया 4 तिहाई 12 XY और ये हो गया 25 गुना x 25 XY, ठीक है। माने एसी से 12 XY पैसा आता है और नॉन एसी से 25 XY पैसा आता है, तो कुल पैसा कितना आया, 37 XY। क्लियर। तो कुल संग्रह कितना दे रहा है, 74,000। तो लिख सकते हैं हम लोग 37 XY बराबर 74,000, ठीक है। तो पूछा जा रहा है तो कितना किराया एसी यात्रियों ने भुगतान किया। अब बाबू यहाँ देखिए पूछ रहा है कि एसी यात्री जो है, एसी में चलने वाले जो आदमी हैं वह कितना भुगतान किए। तो एसी से किराया कितना आया, देखिए तो 12x ना, तो लिख सकते हैं 12x बराबर वाट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए XY काट देंगे। अब देखिए 37 से भाग देंगे तो 74, 2000 बार में ये कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वाट बराबर 12, ये बच गया नीचे वाला और ऊपर इधर बच गया 2000, तो 12 गुना 2000 मतलब कि 24,000, 24,000 रुपया एसी से चलने पर जो है कि डिपार्टमेंट को प्राप्त हो रहा है। और टोटल आपका 74,000 पैसा संग्रह हो रहा है। तो 24 अगर एसी वाला दिया तो जाहिर सी बात है कि 50 कौन दिया होगा, नॉन एसी वाले लोग, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक स्कूल में 1554 छात्र थे। देखिए क्या कहता है इसमें बच्चों कि एक स्कूल है जिसमें टोटल छात्र की संख्या है 1554, जिनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है, जिसमें बॉयज और गर्ल का अनुपात जो है कितना है, 4:3 है। कहने का मतलब है कि हम लोग संख्या निकाल सकते हैं बॉयज और गर्ल का संख्या, क्योंकि दोनों का अनुपात दिया हुआ है और कुल संख्या भी दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर बॉयज बराबर 4 गुना 1554 और डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 4 3 7, ये कट जाएगा 2 बार में, ये 2 बार में, ये 2 बार में, मतलब कि बॉयज हो गया 8 8 8 और गर्ल हो गई तो फिर 6 6 6, टोटल जोड़िएगा 1554 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब कहता है कि कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई, लेकिन कुछ लड़के छोड़ के चले गए।
अब देखो बाबू, यहाँ पर करा कुछ लड़के छोड़ के चले गए, तो मान लिए कि एक्स लड़का स्कूल छोड़ के चला गया, और क्वेश्चन में ये भी करा कि कुछ लड़कियां आ गई, तो सॉरी 30 लड़कियां आ गई, तो 30 लड़की को जोड़ दिए, और जो लड़के छोड़ के चले गए वो संख्या नहीं मालूम है, तो एक्स मान लिए और माइनस एक्स कर दिए। कहता है परिणाम स्वरूप लड़कियों और लड़कियों का अनुपात, अब इस तरह से इन दोनों का अनुपात क्या हो जाता है, 7:6 हो जाता है। तो स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी, तो स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या हम लोग क्या माने थे, एक्स माने थे, ठीक है। तो यही एक्स अगर निकाल देंगे तो हो जाएगा, तो लिख सकते हैं क्या, इतना से, देखिए इतना ही से हम लिखेंगे, इतना ही से लिखेंगे कि 888 लड़के पहले थे, एक्स लड़का ने स्कूल छोड़ दिया, और 666 लड़कियां थी, जिसमें 30 लड़कियां और शामिल हो गई। इस तरह से अनुपात जो है बदल के 7:6 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 888 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 222 लिख सकते हैं, तो 4 इसको लिख दिए, 4 गुना 6 गुना 222 माइनस 6x लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 3 गुना 222 प्लस, और क्या लिख सकते, 7 दूनी 14, 7 21, 310, ठीक है। अब इसको बराबर के इस तरफ ले जाते हैं, इसको कहाँ ले जाते हैं, बराबर के इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो गया, देखिए इसको 6 चौके 24 लिख दिए, गुना 222 लिख दिए, बराबर के इस तरफ इसको लेके आते हैं, तो माइनस हो गया 21, 7 21 गुना 222, फिर ये हो जाएगा माइनस 210, और ये हो गया आपको 6x, बराबर के इस तरफ गया, तो ठीक है। इस तरह से देखिए, तो ये दोनों में से 222 कॉमन ले लें, तो 222 हो गया कॉमन, तो 24 माइनस 21 बचा, तो हो गया 3, माइनस 210 था, तो माइनस 210 बराबर 6x। ये कैलकुलेशन से बचने के लिए इतना हम लोग कर रहे हैं कि कैलकुलेशन जो भी मिले इजी से इजी मिले, तो 222 गुना 3 हो गया 666, अब माइनस 210 बराबर 6x, तो ये घटा करेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, 400, और हो गया 56, 456 बराबर 6x। अब 6 से कटेगा, देखिए तो 6 से कितना बार में कटेगा, ये हो गया 7 छके 42, 3 हो गया, तो 6 छके 36, ठीक है। मतलब कि 76 बच्चे जो है वो x ही ना निकालना था, और x बराबर कितना आया, 76, मतलब कि 76 बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, वो स्कूल छोड़ के चले गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि 1200 कर्मचारियों के एक कार्यालय में शहरी कर्मचारी और ग्रामीणों का अनुपात 8:7 है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि टोटल कर्मचारी है 1200, जिसमें से शहरी कर्मचारी और जो है कि ग्रामीण सदस्य, मतलब कि एक हो गया आपका टाउन के लोग, एक हो गए विलेज के लोग, और दोनों का अनुपात कितना है, 8:7 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टाउन में कितने लोग हैं और विलेज में कितने, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, भाग जैसे निकालते हैं, तो टाउन वाले का हिस्सा निकालने के लिए टाउन का अनुपात गुना टोटल लोग डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग हो गया 15, तो ये कितना बार में कटेगा बताइए,
तो ये कटेगा 15 चके 60, 15 8 20 से 80 बार में। तो ये हो गया आपको टाउन के लोग 80 80 64 640। तो शहर के लोग की विलेज के लोग कितना होंगे 8 सत्ते 56 560। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर। अब आइए कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद, कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद जिनमें से 20 ग्रामीण हैं। देखिए कुछ नए कर्मचारी शामिल हो गए जिनमें से 20 ग्रामीण है। तो जाहिर सी बात है कि एक कर्मचारी जो है टाउन वाले शामिल हो गए और 20 कर्मचारी जो है कि ग्रामीण शामिल हो गए। ठीक है ना। तो अनुपात बदल के 5 अनुपात कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो नए शहरी कर्मचारियों की संख्या बतलाएं। तो देखिए नए शहरी कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है। तो नए शहरी, तो पुराने शहरी कर्मचारी कितना है 640 और नए लोग जुट गए 1 से। तो नए शहरी कर्मचारियों की संख्या कितना है पूछ रहा है। तो ये कितना लोग जुटे हैं 1 लोग ही नए जुटे हैं ना, बाकी तो 640 लोग पुराने हैं। तो ये x निकाल देंगे तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए लिख सकते हैं 640 प्लस x बटा 560 प्लस 20 बटा बराबर 5/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो हो गया 64। तो 4 चके 16 हासिल 1 6 चके 24 1 25 2560 प्लस ये हो गया कितना 4x बराबर ये हो जाएगा 0 और 6 5 30 के 0 3 5 3 5 25 3 28 प्लस 5 चके 20 5 100 मतलब 2900 हो गया इधर। तो ये लिख सकते हैं 4x बराबर 2900 और बराबर के इस तरफ इसको लेके आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा -2560। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे लिख सकते हैं 4x बराबर 2960 में 2560 2900 में 2560 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 340 और 340 को 4 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा 8 चके 32 और ये हो गया 8 5 40 सॉरी 8 8 चके 32 और 2 और 4 20 बच गया तो 5 चके 20 मतलब कि 85। और यही एक सम को निकालना था, यही नए शहरी लोग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। एक स्कूल है उसमें बॉयज और गर्ल का अनुपात जो है वो है 5:3। ठीक है, कहता है कि कुछ नए लड़के और लड़कियों को 5:7 के अनुपात में स्कूल में भर्ती कराया गया। नए न्यू जो है कुछ बॉयज और गर्ल को शामिल किया गया जिसका अनुपात कितना है, जिसका अनुपात है 5 और 7। ठीक है, 5 और 7 के अनुपात में भर्ती कराया गया। अब कहता है कि अब इस स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 1200 हो गई। अब टोटल छात्रों की संख्या कितना हो गया 1200 हो गया। टोटल न्यू बॉय प्लस न्यू गर्ल जोड़कर और क्या पुराना वाला बॉय और पुराना वाला गर्ल जोड़कर टोटल संख्या कितना हो गया 1200 हो गया। ठीक है, और स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात भी बदलकर कितना हो गया 7
5 हो गया। अब नया अनुपात देखिए, ये शामिल हो जाने से नया अनुपात क्या हो गया, 7:5 हो गया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि नए एडमिशन से पहले स्कूल में छात्रों की संख्या क्या थी। तो देखिए, नए एडमिशन के पहले छात्रों की संख्या क्या थी पूछ रहा है। तो छात्रों की संख्या मान लिए कि पहले 5x थी और वो गर्ल की संख्या 3x थी, तो टोटल छात्रों की संख्या 8x हो गया। अगर हम 8x निकाल देते हैं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब कहता है कि 5:7 के अनुपात में नए लड़के जोड़ दिए गए, तो 5y लड़का आया, तो 7y क्या आया, लड़की आ गई। तो इस तरह से अनुपात बदल के हो जाता है 7:5। और कह रहा है कि जो अनुपात बदल के 7:5 होता है, ठीक है, 7:5 होता है, उसको जोड़ दिया जाए तो टोटल बच्चों की संख्या हो जाता है 1200। तो हम भाग निकाल सकते हैं कि लिख सकते हैं 7 गुना 1200 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 12, 7 5 12, ये हो गया 100। तो कहने का मतलब है कि लड़का 700 हो गया तो लड़की यहाँ हो गई 500। क्लियर। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, इधर देखिए, तो ऐसे 5x प्लस 5y, देखिए बॉयज है, 5x पहले था और नया 5y बॉयज आया, तो इस तरह से बॉयज कितना हो गया टोटल 700। तो लिख सकते हैं इतना इक्वल टू 700। ठीक है। अब कहता है लिख सकते हैं 3x प्लस 7y बराबर, देखिए ये गर्ल है, 3x पहले थे और फिर 7x गर्ल आ गई, तो टोटल गर्ल की संख्या हो गया 500। लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए y को काट देंगे, क्योंकि हमको 8x निकालना है, तो x को बचाए रखेंगे। y को काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 7 है वहाँ 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले में 7 से गुना कर देंगे, नीचे वाले में 5 से गुना कर देंगे। तो क्या आएगा, देखिए 7 पचे 35x आया, प्लस 35y आया, प्लस 7 7 49 100 हो गया। ठीक है। अब 5 से इधर किए तो 5 5 25x हुआ, प्लस 35y हुआ, प्लस 5 5 2500 हुआ। क्लियर। अब देखिए इस दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, साइन बदल दिए, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस ये काट दिए, तो ये हो गया 35x में से 25x गया, आपको बचेगा 10x। और यहाँ पर क्या बचेगा, 4900 में से 2500 गया तो बचेगा 2400। ये 0 10 से कट जाएगा तो 0 0। क्लियर। तो x बराबर क्या आया आपको, 240। ठीक है, कितना आया, 240। अब हमको निकालना क्या है अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर बच्चों, अब यहाँ पर हमें निकालना, देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए। गलती क्या कर दिए कि डाटा लेने में हम लोग गलती कर दिए। यहाँ पर ये जो है कि 5x मान लिए थे, जबकि ये 3x है। ठीक है ना, तो 3x है तो इसको सुधार लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15x। तो 35x में से 15x जाएगा तो आपको यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर आपको बचेगा 20x। तो 20x तो ये कटेगा 0, ये 0, ये 2 से कटेगा, तो ये आपका आएगा x बराबर 120। ठीक है। तो और हमको 8x निकालना है, तो x बराबर 8 बराबर 8 और x बराबर 120 आया, तो 12 8 96 960। मतलब कि एडमिशन से पहले, नए एडमिशन से पहले बच्चों की संख्या कितनी थी, 8x, और 8x बराबर कितना आया 960। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर